विश्व टुडे लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण चेब। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कश्मीर को लेकर फिर से उन्होंने अपना राग अलापा है और मांग की है न्यू दिल्ली से, यानी कि भारतीय सरकार से, कि वो कश्मीर में प्लेबिसाइड करवाए, यहां पर राय शुमारी करवाए, जिसकी यानी कि पाकिस्तान कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ता कि कश्मीर का हमेशा राग अलापता रहता है, लेकिन उसको फिर अच्छा जवाब भी मिलता है भारत की तरफ से। लेकिन इस पर अब काफी रिएक्शन भी आना शुरू हो गई हैं और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन गौरव गुप्ता जी हैं। और गौरव जी से जानना चाहेंगे, पाकिस्तान को क्या है, वो कश्मीर शब्द से इतना क्यों है कि जब कोई लगता नहीं कि कोई काम नहीं, हमेशा दुनिया की अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए एक यही शब्द बार बार लाता है और प्लेबिसाइड की बात दोबारा से दोहरा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है आज जब आप पाकिस्तान की बात करते हो, और जिस तरीके कल शाम को एक रेजोल्यूशन उन्होंने वहां पर यूनानिमसली पास किया, वो भी यूनानिमसली पास किया कि उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी देखेगी। फिर अर्ज करा इंडिया को कि जब हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें, वो उस पुराने को, वही पुराना जो इनका बकवास, जो इनका राग जो गाते हैं, फैब्लिसाइड की बात कि उस पे, फिर उस पे लिखा ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात की, फिर डेमोक्रेटिक राइट्स की बात की, लोगों की फंडामेंटल राइट। मतलब ये पाकिस्तान आज अपनी इंटरनल जिस स्थिति से निकल रहा है उस तरफ नहीं देख रहा। जस्ट लुक एट द हिपोक्रेसी, और अपने अंदर जो हो रहा है वो नहीं दिख रहा है। आज मानो आज खैबर पख्तूनख्वा रीजन में जब आप चले जाएं, आप देखिए किस तरीके वहां पर माइनॉरिटीज के साथ परसिक्यूशन हो रहा है। या आप उनके बाकी प्रांतों की बात करो, चाहे आज मैं बलूचिस्तान की बात करूं, चाहे मैं उनके सिंध प्रोविंस की बात करूं या पंजाब, आप मानो अपनी इंटरनल, अगर आप इंटरनली आज आप पाकिस्तान की बात करें, आज एक वीकर इकोनॉमी जो सबसे बन चुकी है, और एक उनका अपना जो इंटरनल सिस्टम है आज वो अनस्टेबल है। उस तरफ ध्यान नहीं है, पर यह है कि वो चीज है कि मतलब उस तरफ ध्यान नहीं है, पर साइड तरफ जो इशारा कुर्क लगी हुई है, बस हिंदुस्तान, बस कश्मीर का राग गाना है। और लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, और अरुण जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, नो फोर्स, नो प्रोपेगेंडा एंड नो बेसलेस रेजोल्यूशन कैन चेंज दिस रियलिटी दैट जम्मू एंड कश्मीर इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया। जम्मू कश्मीर, जिसको मुकुट बोलते हैं, प्रथम स्थान पर है हिंदुस्तान के, वो एक अभिन्न अंग है, था और हमेशा रहेगा। आप ये टुच्चे अपने रेजोल्यूशन जो लाते हैं और बोलते हैं कि उसको हम पास किया हमने, ऐसे कई रेजोल्यूशन इन्होंने पास किए, लेकिन ऐसे रेजोल्यूशन पास करते वक्त हमेशा वो हवाला यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का भी देते हैं कि आप जो है उसके उस दौरान जो यहाँ वहां पर बात कही गई थी, आप उसका हवाला देकर कहते हैं जी प्लेबिसाइड तो करवाइए, जो है राय शुमारी होनी चाहिए, यहाँ के लोगों की मांग है। तो आप क्या देखते हैं कि वो क्यों जो है, वो क्या रेलेवेंस क्या है इसमें? क्या रेजोल्यूशन, बेसलेस रेजोल्यूशन जिसकी वो बात करते हैं। सही माने पे अरुण जी, ऑन कैमरा मैं बताना चाहता हूं, 35A 370 उसका भी हवाला दिए। आज 35A 370 हटने के बाद जब उसको 5 अगस्त 2019 को ध्वज किया गया, खत्म किया गया, मानो आज जम्मू कश्मीर डेवलपमेंटल एक बहुत बड़े मंजर से निकल रहा है। चाहे मैं रोड इंफ्रा की बात करूं, चाहे मैं यहाँ के टोटल टूरिस्ट के जो आंकड़े जो सामने आ रहे हैं उनकी बात करूं, या फिर मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात करूं, जिसको ये रेजोल्यूशन पास करके इंटरनेशनल कम्युनिटी को अर्ज कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो भी उनको दिखा रहे हैं कि G20 में सारे देश यहाँ आके खुद देखे थे कि हाउ पीसफुल इज नाउ कश्मीर इज। तो आप देखो आज इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। इतनी बड़ी डेवलपमेंट स्तर की अगर आज देखें, जिस बदलाव से जम्मू, अनप्रेसिडेंटेड एक चेंज से जम्मू कश्मीर निकला है, और जिसका बदलाव एक बहुत बड़े स्तर पर हुआ है। आज ये बोलते हैं डेमोक्रेटिक राइट्स की, मानो आज लोकसभा विधानसभा सारे चुनाव हो गए, लोगों ने चुनी, अपनी सरकार लाई, बेखूबी से एक बदलाव से जम्मू कश्मीर के लोग बाहर निकले, और मानो इतने बड़े आंकड़ों में निकले। अब इनको वो दिख नहीं रहा। इनको अपने गहरेबान में झांकना चाहिए, जहां पर इनकी वहां पर हालात जो है खस्ता है। अब मैं बात करता हूं इनकी, जब मैं बात करूं, आप बलूचिस्तान के इनके प्रांत की बात करो, BLA उधर सक्रिय है, वो किस तरीके, आप देखो वहां पर कितनी डिस्टर्बेंस चल रही है, और मानो एक किस्म का आउटरेज है इनके खिलाफ। आज खैबर पख्तूनख्वा जब मैं रीजन की बात करूं, वहां पर भी देखो इनको पूरे वहां पर जो तहरीके तालिबान है, कितने एक तरीके से वहां पर वो सक्रिय है। चाहे मैं फिर इनके सिंध प्रांत की बात करूं, जो जिसको हम सिंधी देश बोलते हैं, वहां के जो एथनिक लोग हैं वहां पर वो अपने आप को वीक महसूस करते हैं, वहां के रिसोर्सेज को लूटा गया, वहां पर भी इतनी डिस्टर्बेंस है। फिर चाहे मैं पंजाब की इनके प्रांत की बात करूं, जो आज
आज वैसे ही फॉरेन इंटरफेरेंस से काफी वहां पर डिस्टर्बेंस है, अपना संभाला नहीं जा रहा, तो इन्होंने राग लगाना चाहिए कश्मीर की बात करो। लेकिन मैं वही पूछना चाहूंगा कि कल जो इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया है अपनी संसद में, उसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा यहाँ पर खास करके 0/0। लेकिन क्या इसके पीछे कोई ऐसा षड्यंत्र तो नहीं, कॉन्स्पिरेसी की, जो सेपरेटिस्ट अगर कोई सोच है यहाँ पर अभी भी जो कुछ है जो एक तरह से कुछ ना अभी नजर में चाहे ना हो लेकिन काम कर रही है, उनको एक तरह से आप उकसाने का काम देखो, आज अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी और एक ग्लोबली सब लोग जानते हैं एपी सेंटर है टेररिस्ट, जितनी एक्टिविटीज वहां से चलती हैं टेररिज्म का एपी सेंटर है। चाहे फिर मैं लश्कर तोबा की बात करूं, चाहे मैं हिजबुल मुजाहिदीन की बात करूं, चाहे मैं जैश ए मोहम्मद की बात करूं, बाबा आप उस साइड पे बैठकर उनके कैंप अपन जो वहां पर आपके पनप रहे हैं, जो उनको खत्म करो ना। हमारे कश्मीर, बस इनको चाहिए कश्मीर, और कोई मुद्दा नहीं है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाना है भाई स्टिल वी आर अलाइव, कि हम कश्मीर की बात कर रहे हैं। आज मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को मैं यहां से अर्ज करता हूं आपके चैनल से, मैं बोलता हूं कि जितने इनके वहां पर कैंप चल रहे हैं इनको फोकस वहां करना चाहिए, और इनका पूरा आपको इनको ध्वज करना चाहिए जितनी भी पाकिस्तान की ऐसी एक्टिविटीज हैं। आज मानो कुछ नहीं है इनके पास, आज इनके पास कुछ नहीं है। एक उजड़ा हुआ ये पूरा एक देश है जो जिसके बाद कोई बात ही नहीं है, तो ये बकवास से रेजोल्यूशन ले आना जी, हम इसको मानो ऐसे कई बार रेजोल्यूशन पास किए इन्होंने, क्या हुआ उसका रिजल्ट? और इनको कुछ, और सच्ची में इनको सीरियस नोट पे लेता भी कोई नहीं है। लेकिन हालात जो ग्लोबली बने हैं, लगता है कि कश्मीर का नाम लेकर ये जो अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी है, इंटरनेशनल कम्युनिटी है, कहीं ना कहीं उससे सिंपैथी गेन करने की कोशिश करते हैं, या कुछ मॉनेटरी हेल्प, वहां से फाइनेंशियल हेल्प मिल जाए कि हम यहाँ पर जो है। कैसी सिंपैथी इनको मिल रही है? मानो इंटरनेशनल कम्युनिटी, जब मैं आपको बता रहा हूँ G20 स्वयं यहाँ पर सारे इंटरनेशनल देश आ गए, और बिल्कुल उन्होंने डेवलपमेंटल का यहाँ पर जो मंजर था उसको देखा। कुछ कंट्री तो है जो साथ तो देती है, और क्या वो कौन देंगे इनका साथ? वो भी, उनकी मानसिकता भी ऐसी ही होगी। और नंबर दूसरी जो मेन बात आपको बताने जा रहा हूं, आज इनको फोकस करना चाहिए अपने इंटरनल सिस्टम पे। आज ऑन कैमरा बोलता हूं, जम्मू कश्मीर जो एक ताज है पूरे हिंदुस्तान का, यहां के लोगों ने सेपरेटिज्म को जवाब दिया, रिजेक्ट किया है। यहां के लोगों ने टेररिज्म को रिजेक्ट किया है। यहां के लोगों ने स्टोन पेल्टर्स को रिजेक्ट किया है। एक इतने खूबसूरत मंजर से जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है। अब ये पाकिस्तान के कहने से हमने रेजोल्यूशन, आप बताइए, आप इनका स्टैंड क्या है? आपका कहने का मतलब कि जो पॉजिटिव डेवलपमेंट यहां पर हुई है उसी की बौखलाहट है। 110% ऑन कैमरा बोल रहा हूं, इनके पास कुछ है नहीं बेसिकली। ये इनका बस किंतु परंतु किसी ना किसी तरीके से वी आर स्टिल अलाइव। परसों मैच इनके आपने वो देख ली स्टेडियम के हालात, तो मतलब आप देखो ना, ये मतलब एक डिस्टर्ब स्टेट है इस समय, जो ऐसी स्टेट जो सिर्फ टेररिज्म को जो एकदम का बढ़ावा देती है। अपनी मानसिकता इनकी खुद की कुछ नहीं है। भारत की तरफ से अब इसका क्या जवाब होना चाहिए अगर पाकिस्तान अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आता, और हमेशा हमारे यहाँ के जो एरियाज हैं, टेरिटरी है, उसमें कोई ना कोई इंटरफेरेंस करता रहता है थ्रू टेररिज्म, ये इस तरह? क्या लगता है कि अब इनको मिलने वाला थोड़ी देर में, थोड़े महीनों में वेट करो, जवाब इनको ऐसा मिलेगा, फिर ये भी सोचेंगे कि हमने किस घड़ी इनके साथ हम पंगा ले रहे हैं। और मोरोवर आज देखो, भारत को यू कैन नॉट कंपेयर, और एक्चुअली आज भारत जिस तरीके एक सबसे उभरती एक विकसित भारत का जो एक स्वप्न हम सब ने लिया, मानो माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जब 15 अगस्त 2023 को जब आह्वान किया गया पूरी जनता को, सब लोग उनके साथ जुड़ गए। हम डेवलपमेंट की बात करना चाहते हैं, हम प्रोग्रेस की बात करना चाहते हैं, हम उन्नति की बात करना चाहते हैं। ये तो बकवास जो ये रेजोल्यूशन कल पास कर रहे हैं, वो कुछ कर रहे हैं, बेसलेस है। आप क्या बोलो, इनके रेजोल्यूशन पास करने से एक्चुअल में इनको लेता भी कोई सीरियस नोट पे नहीं है। तो ऐसे बेतुके रेजोल्यूशन इनको पास करने चाहिए। उल्टा इनका मजाक, इनकी मौकरी बन रही है पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में। चंगे बेले हैं, और सीरियसली कहने का मतलब कि कोई काम मिला नहीं तो चलिए जी लोगों की अटेंशन ग्रैब करने के लिए ये। अरुण जी, ऑब्वियसली है ही यही है, काम कुछ है नहीं। अंदर आपका इंटरनल सिस्टम पॉलिटिकली आप देखो, आप वीकर हो चुके हो। अंदर आपका इंटरनल सिस्टम जब इकोनॉमी वाइज देखो, वो भी आप खत्म हो चुके हो। आपको कोई राग नहीं आता, अब आ जाके कश्मीर का राग दोबारा चलो जी हम अलाइव हैं। आपको फोकस करना चाहिए अपने इंटरनल सिस्टम पर, जहां पर आप बिल्कुल खत्म हो चुके हो, बिल्कुल आपकी पूरी सियासत उधर जीरो हो चुकी है। उस पर ध्यान नहीं है, पर साथ में नेबर क्या कर रहा है, गवांडी क्या कर रहा है, मतलब यहाँ कश्मीर में क्या चल रहा है, उस तरफ फुल इनका ध्यान है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो जम्मू कश्मीर, हालांकि बहुत यहाँ पर डेवलपमेंट देखी गई पिछले पॉजिटिव जो हुई हैं, चाहे वो सियासत में देखें तो चाहे वो आप धरातल पे जिस तरह से डेवलपमेंट वर्क्स होते हैं उसमें देखें, लेकिन कई तरह की ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं कि ओवरग्राउंड वर्कर्स
अभी भी यानी इस गवर्नमेंट के सिस्टम में छुपे हुए हैं, जो कहीं ना कहीं दुश्मन देश को मदद पहुंचाते हैं, वहां पर कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं और यहाँ पर कुछ जैसी भी घटनाएं होती हैं, टेरर अटैक, उनको मदद करते हैं। देखिए, वो जितने भी लोग हैं ना ओवरग्राउंड वर्कर्स की, जब आप बात करो कहीं ना कहीं पर वो ऐसी गतिविधियों में इन्वॉल्व हो जिनको शेल्टर और फंडिंग, जब मैंने कहा ना पाकिस्तान ही करता है, उनको भी, वो भी एक्सपोज हो रहे हैं। कितने गिने चुने कुछ लोग रह गए, सफाई अभियान चल रहा है, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द ये पूरी सफाई हो जाएगी, फिर आगे बड़ी न्यूज भी आपको देंगे। लेकिन अभी एलजी साहब ने तीन एम्प्लॉय को अभी किया, उनको टर्मिनेट किया 100%, बिल्कुल ठीक किया जी। लेकिन उस पर रिएक्शन देखिए आपने, जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने भी इस पर बड़ी हैरानगी जताई कि नहीं ऐसे कैसे कर दिया, जब तक मतलब प्रूव ना हो सिंपैथी। वो रिएक्शन भी मैं देख कर ना कई बार मुझे हंसी आती है। मैं कहता हूँ वो रिएक्शन को भी देखकर मुझे कई बार ना हंसी आती है। मतलब दोज हु आर इन्वॉल्व्ड इन ऑल दीज एक्टिविटीज, आप उनको सिंपैथी रहो, उनको चाहो, क्या बोल रहे हो आप, आपको ये शोभा ही नहीं देता। और आप जैसा ये रिएक्शन दे रहे हो, मतलब उल्टा आपका मजाक उड़ रहा है। वाई टू गिव दी शेल्टर, मतलब क्यों, पर बेस क्या है उसकी? वो आए सोच समझ के इधर तबाही करने के लिए, आप कहते हो कि आप उनको एक चांस दे दो, आप उनको, क्यों भाई? एलजी माननीय उपराज्यपाल जी ने बहुत सही निर्णय लिया और एकदम इनको सस्पेंड किया। और जितने भी लोग ऐसे इन्वॉल्व होंगे, देखो आने वाले टाइम पे सब एक्सपोज होंगे और सबका यही अंजाम होगा। तो आखिरी में आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आप जवाब देना चाहेंगे पाकिस्तान की सरकार को, या वहां के लोगों को क्या कहना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान सरकार को मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये बेतुके से जो रेजोल्यूशन है, बेसलेस, इनकी कोई बेस नहीं है, कोई बुनियाद नहीं है। सिर्फ आप एक इंटरनेशनल कम्युनिटी से एक अटेंशन लेना चाहते हैं। बेसिकली ना आप लोग इंटरनेशनल सीकर हो, मतलब लेना चाहते हो अटेंशन की भाई हम किसी रेजोल्यूशन की बात हम पास कर रहे हैं, आप उसको यूनानिमसली हम पास कर रहे हैं। और कौन हो आप मेरी बात सुनिए, क्या यूनानिमसली आप पास कर रहे हैं? यहां पर खुशहाल तरीके से जम्मू कश्मीर एक प्रगति, एक डेवलपमेंट और एक बहुत बड़े एक ऐसे मंजर से निकल रहा है जहां पर यहाँ के लोग सब सुखी हैं, सब अच्छे तरीके से अपना पूरा यहां पर सिस्टम चला रहे हैं। आपको बेटर है, एक एडवाइस दूंगा कि पाकिस्तान, आप अपने इंटरनल सिस्टम को पहले ठीक करिए। आप तो बिल्कुल, आप देखिए, आप तो बटे जा रहे हैं। आपके अंदर के हालात क्या हैं? अंदर के सूरत हाल आपको दिख नहीं रहे, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपके चारों प्रांतों में क्या चल रहा है, आपके अंदर ही कितने बड़े टेररिस्ट ग्रुप चल रहे हैं। आप उनका पर्दाफाश करिए, वहां पर पीसफुल माहौल बनाइए। आपको सिर्फ जरूरत है इंटरफेयर करना, भैया कश्मीर का राग गाना है और कोई काम नहीं है। बिल्कुल। पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में जिस तरह पे हालात काफी बिल्कुल यहाँ पर पीसफुल हो चुके हैं, और जो डेवलपमेंट यहाँ पर पिछले कुछ समय से देखी जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं रास नहीं आ रही हैं। इसलिए पाकिस्तान ने भी सिर्फ अटेंशन सीख करने के लिए आनन फानन में ये कश्मीर का राग दोबारा अलापा, और पार्लियामेंट में जिस तरह से उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया, लेकिन उसकी कड़ी आलोचना इस समय भारत में और उसके अन्य कई जगहों दूसरे देश से भी की जा रही है।